श्री राम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, जय सिया राम, श्री सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मंगलाधिपतये नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवगमनमिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरुञ्चुनतं शरण्यम् भृत्यारतिहं प्रणतपालभवादिभूतम् वंदे महापुरुषुते चरणारविंदम् लोकाभिरामं रणरंगधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुणीयरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। शारदा भवानी रखा सब बीच पानी दोनों हाथ जोर बड़ी पैया ही मैया दुखियों में दीन बानी बुद्धियों में हीन बानी नाही बूढ़ा पढ़नी पढ़ैया हे मैया। आत्माराम नयनाभिराम लोचनोचनाभिराम सकल जनभिराम समस्त विश्व के हृदय में जो वास करने वाले हैं ऐसे प्रभु राघवेंद्र सरकार उन्हीं के अनन्य रसिया उनकी सदैव शरण में रहने वाले आज जिनका वार है ऐसे श्री हनुमंत लाल जी महाराज त्रिपुर सुंदरी जनक नंदनी मैया जानकी जी शशांक शेखर प्रियंकर भूत भावन भूतों के नाथ काली कमली वाले बाबा विश्वनाथ आप सभी के श्री चरणों में बालक का नमन स्वीकार हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस दिव्य भव्य नव्य कथा के आयोजक बाबू श्री शेषनाथ राय जी और उनके पूरे परिवार और इस कथा में जितने लोग लगे हुए हैं सबका कुछ न कुछ सहयोग है। सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।
मैं मेरे साथ बेंजू पर संगत कर रहे हमारे अत्यंत प्रिय श्री मुकेश दास जी और तबले पर संगत कर रहे, इतना सुंदर आप तबला बजाते हैं ऐसे परम पूज्य आदरणीय श्री अंगद मिश्र जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी को। आइए कुछ कहने और सुनने से पहले कुछ कहा जाए और कुछ सुना जाए उसके पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का 2 बार संकीर्तन करें। उसके पहले 2 शब्द मैं बताते चलूं आप सभी को। एक किसी गांव में एक शव यात्रा निकल रही थी। किसी गांव में एक शव यात्रा निकल रही थी। सभी लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हुए जा रहे थे। उसी शव यात्रा में एक छोटा बच्चा भी शामिल हुआ था अपने पिता के साथ। उसने देखा सभी लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कर रहे हैं, पर जो सबसे ऊपर है, जो शव था, जो मुर्दा था, वो नहीं कह रहा था। तो उस छोटे बच्चे के मन में प्रश्न आया, अपने पिताजी से पूछा, पिताजी पिताजी पिताजी, इस यात्रा में सभी लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कह रहे हैं, पर जो ऊपर है, जो लेटा हुआ है, वो क्यों नहीं बोल रहा है? तो उसके पिता ने अपने बच्चे को इतना सुंदर जवाब दिया, बोले पुत्र, राम नाम वो बोलते हैं जिनके अंदर प्राण है, क्योंकि जिनका प्राण निकल गया है वो राम नाम नहीं बोलते हैं। इसलिए मेरे साथ ध्वनि गर्जना के साथ कहिएगा, बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, लखन लाल की बोलिए, अयोध्या धाम की बोलिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अगर इसमें अब भी कोई शांत था तो समझ जाइएगा उसी यात्रा में जो ऊपर था वही था। आइए कुछ कहने और सुनने से पहले हम सभी लोग मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का 2 बार संकीर्तन करेंगे। फिर ठाकुर जी की जैसी इच्छा होगी हम सभी लोग आनंद से भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। आइए सभी लोग मेरे साथ मिलकर गाएंगे, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम,
दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, अहिल्या तारे राम, नारी अहिल्या तारे राम, भगतन प्राण आधारे राम, भक्तों में प्राण आधारे राम। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। थोड़ी गर्जना के साथ बोलिए। इस कथा के बाद यहाँ पे दिव्य और नव्य प्रसाद की व्यवस्था की गई है, तो इसलिए आप सभी लोग गर्जना के साथ बोलिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। लखन लाल की बोलिए मैया जानकी की जय। आइए, कल की कथा में हम सभी ने श्रवण किया विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को अयोध्या से मांगकर ले गए। क्यों ले गए? बोले राक्षस सब आकर उनको बड़ा परेशान करते थे। जब वह हवन करते थे, यज्ञ करते थे, उनके हवन और यज्ञ में अनेक प्रकार का तांडव करके उस यज्ञ को नष्ट कर देते थे। इस हेतु के सेतु राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी मांगकर ले गए। तो जब राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी को राम और लक्ष्मण को सौंपा, कहा गुरुदेव चौथे पन पायो
सुतचारी। बोले गुरुदेव, मैंने चौथेपन में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, और जब मैं राम और लक्ष्मण को इनका सुख भोगना चाहता हूं, उनको अघा कर देखना चाहता हूं, और आप इनको लेके जाना चाहते हैं गुरुदेव, मैं इनके बिना नहीं रह सकता। तो वशिष्ठ जी ने राजन से कहा, राजन, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, बहु विधि समझावा, मृत्यु संदेह नाश कह पावा, अतियादर दो तन बुलाए, अतियादर दो तनय बुलाए, तनय बुलाए, हृदय नागी बहु बाती सिखाए, विधि समझाए, हे मेरे प्राण, मेरे प्राण नाथ सुत दो, हे तुम मुनि पीता आन नहीं को, आन नहीं को। अति आदर दो तने बुलाई। तब राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को बड़े आदर के साथ बुलाया। बोले, राम, गुरु विश्वामित्र जी आप दोनों को लेने आए हैं। राम, अभी आप बड़े सुकुमार हैं, बड़े कोमल हैं, आप बड़े ही अभी बहुत ही कम दिन के हैं, और विश्वामित्र जी से भी राजन ने कहा, गुरुदेव, मेरे राम अभी बहुत छोटे हैं, अभी बहुत कुछ नहीं जान पाए हैं, ये आपके साथ वन में कैसे रहेंगे? मेरे प्राण नाथ सुत दो, और गुरुदेव, ये मेरे प्राण हैं, ये दोनों मेरे प्राण हैं, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आने नहीं को। राम, आप जाइएगा, आपको गुरुदेव अपने साथ ले जा रहे हैं। तो सौंपे भूप ऋषि सुत बहुत ही देही असीस, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। तब उसके तुरंत बाद ठाकुर जी मां कौशल्या की कक्ष में गए और उनसे आज्ञा लेकर मेरे ठाकुर जी विदा हुए। आगे चलते हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, उर बाहु
श्याम तमाला चली जात मुनि दीन्ही दिखाई चली चली जात मुनि दीन दिखाई चले जात मुनि दीन दिखाई सुनी ताड़ो का क्रोध धरि धाई चली ताड़ो का क्रोध धरि धाई। जब रास्ते में विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लिए जा रहे हैं तो एक बहुत ही बड़ी विशाल राक्षसी जिसका नाम ताड़ुका था। विश्वामित्र जी ने इशारा किया, राम ये बहुत बड़ी राक्षसी ताड़ुका है। तो राम ने क्या किया, एक ही बाण प्राण हर लेना एक ही बाण हर लेना एक ही बाण प्राण हर लेना एक ही बाण प्राण हर लेना दीन जानी तेरी निज पद दीना एक बाण मारा प्रभु श्री राम ने, तुरंत वो क्या हुई, अपने सुरधाम को चली गई। फिर आगे बढ़ा, प्रात कहाँ मुनि सन रघुराई हे प्राति कहाँ मुनि सन रघुराई निर्भय जग करहु तुम जाई निर्भय हे होम करन लागे मुनि झारी हे होम करन लागे मुनि झारी आप रही मख की रखवारी जब सुबह हुआ, राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव आप निश्चित होकर यज्ञ करिए। और जब विश्वामित्र जी यज्ञ करने लगे तब राम और लक्ष्मण जी उस यज्ञ की धनुष लेकर रक्षा करने लगे। तब तक सुनि मारीच निशाचर क्रोही सुनि मारीच निशाचर क्रोही सहाय धावा मुनि द्रोही तब तक मारीच
आया और इनके हवन को नष्ट करना चाहा, तब तक प्रभु श्री राम ने एक बाण मारा। वो कौन, उसमें कोई नोक नहीं लगा था, वो बाण बिना फंड के था। बिनु फरमानी राम ते ही मारा, सत्य जो जन का सागर पारा। 7 योजन दूर 7 समुद्र पार जाकर लंका में गिरा। तब पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटनी सिंहारा। एक उसका भाई सुबाहु था, उसको भगवान ने अपने बाण से मारा, उसका संहार कर दिया। तह पुनि कछुक दिवस रघुनाथा, तब पुनि कछुक दिवस रघुराया। जब आगे बढ़े तो उनको एक पत्र मिला। विश्वामित्र जी को एक जनकपुर से पत्र मिला। रघुकुल धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा, धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा, धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा। हरि सिंह चली मुनि वर के साथ, चली मुनि भर के साथ। जब विश्वामित्र जी को उस धनुष यज्ञ का एक पत्र मिला, तब दोनों भाई राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ उस यज्ञ धनुष यज्ञ में शामिल होने के लिए चले। और बीच रास्ते में देखा, बोले आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। एक बड़ा सुंदर आश्रम था। बीच रास्ते में जैसे मेरे सरकार आगे बढ़े तो एक सुंदर आश्रम था, पर उस आश्रम पर कोई जीव जंतु, कोई चिड़िया नहीं थी। उस आश्रम के बीच में, उस आश्रम के परिसर में जितने पेड़ थे, जितने फल थे, फूल थे, उस पेड़ पर न कोई फल लगा था, न कोई फूल लगा था। मानो ऐसा लग रहा था बिल्कुल शोक, ऐसा यहाँ शोक सा लग रहा है। तब तक राम जी ने पूछा, तब तक एक नजर पड़ी राम जी को, एक शिला वहां पड़ी थी पत्थर की। राम जी ने तुरंत गुरु जी से पूछा, गुरुदेव पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, शिला प्रभु देखी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा विशेषी, सकल कथा भगवान राम ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव ये शिला कैसी है, क्या इसके बारे में मैं जान सकता हूं? विश्वामित्र जी ने मन में कहा, राम तुम क्या नहीं जानते हो,
राम, जो कोई नहीं जानता वो आप जानते हैं। तो विश्वामित्र जी ने बताया, गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। बोले राम, ये गौतम की नारी अहल्या, अहिल्या नहीं अहल्या, ये गौतम ऋषि बड़े तपस्वी ऋषि थे, उनकी नारी अहिल्या है। राम, इनको गौतम ऋषि ने श्राप दिया है और ये पत्थर की शिला बन गई है। राम, तुम्हारे चरण की रज ये पाएंगे ना तो स्वयं नारी बन जाएंगे। राम जी ने कहा, गुरुदेव, ये ब्राह्मणी है और मैं क्षत्रिय हूं, क्या किसी क्षत्रिय का मैं ब्राह्मणी में ब्राह्मण को कैसे पैर छू सकता हूं? ये बहुत गलती होगी गुरुदेव। विश्वामित्र जी ने कहा, राम तुम बड़े चालाक हो, आज क्षत्रिय हो ना, राजा बलि को जब छलने गए थे तब भी क्षत्रिय बन के गए थे क्या? जब राजा बलि को तुमने छला तो क्या तुम क्षत्रिय थे? तब ब्राह्मण बने थे। राम, तुम सब हो तो चरण कमल रज चाहती, तुम्हारी चरण की रज को, चरण नहीं छूना है, तुम्हें पैर से नहीं छूना है, तुम्हारे चरण में जो छोटे छोटे कर्ण हैं, अगर वही थोड़े से पड़ जाएंगे तो उसकी सदगति बन जाएगी। तो विश्वामित्र जी ने कहा, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। राम, कृपा कर दो। राम ने जैसे ही अपने पांव को ऊपर किया तब तक हवा बही और उनके पांव से छोटे छोटे कण, एक दो कण उस अहिल्या के ऊपर पड़े, उस पत्थर के ऊपर पड़ी और अहिल्या तुरंत नारी के रूप में आकर तुरंत प्रणाम किया रघुनाथ को। पद पर शत पद पावनी, शोक न सावनी, प्रगट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। अहिल्या ने तुरंत खड़ा होकर ठाकुर जी को प्रणाम करके बोले, राम, मैं कई 100 वर्षों से ऐसी पड़ी थी, मुझे अभागिन के ऊपर तुमने कृपा कर कर बहुत ही कल्याण मेरा कर दिया। राम, जब ऐसा राम जी ने किया, असपहु प्रभु दीन बंधु हरि कारण, रहती दयाल तुलसी, सटते ही भुज छाड़ी कपाल। आगे राम जी बढ़े, तब चले राम लक्ष्मी मन मोनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा, तब प्रभु ऋषिना समेत नहाए,
ही दान मही देवान पाए। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए। तब बीच में गंगा नदी पड़ी। ठाकुर जी अनुज लक्ष्मण और विश्वामित्र जी के साथ स्नान किया। विविध दान महिदेवन पाए। वहां जितने ब्राह्मण थे सबको वही दान दिया। वो तो घर से गए थे, उनके पास कुछ था नहीं। उन्होंने संकल्प कर दिया जो जो चाहिए जाके हमारे अयोध्या जी में हमारे पिताजी से ले लीजिएगा। आजकल का कोई कुछ करेगा? ठाकुर जी संकल्प ले लिए ब्राह्मणों को कि जाइए, हमारे पास तो कुछ है नहीं। बगैर धनुष और बाण के सिवा कुछ नहीं था राम जी के पास। तो कहे जाइए, हमारे राजा दशरथ पिताजी हैं, अयोध्या में बहुत बड़ा हमारा राजपाट है, वहां जो चाहे आप ले लीजिएगा। संकल्प ले लिए। और पिताजी अब बताइए, अगर आप दिल्ली बंबई हो, कोई ब्राह्मण देवता मिले और संकल्प करा ले कि हम एक बिस्सा खेत, चाहे जो भी 10,000 रुपया, तो कहेंगे पिताजी से जाके ले लीजिएगा। तो जब घर पे वो आएंगे तो पिताजी कहेंगे कि हम नहीं देंगे, जो संकल्प लिए उन्हीं से कहे नहीं ले लिए हैं। पर राम जी संकल्प लिए और ब्राह्मणों को भेज दिया अयोध्या। बोले जाइए, वही जो चाहे वो ले लीजिएगा। और हर्षी चले मुनि वृंद सहाया। हर्षी चले मुनि वृंद सहाया। बीगी विधि नगर नियराया। बीगी विधि नगर नियराया। बीगी विधि नगर नियराया। तुरंत महाराज दशरथ, महाराज जनक का जनकपुर में प्रवेश किए। गुंजत मंजू मंत्र रस भृंगा। कूजत कल बहुरंग विहंगा। जनकपुर इतनी सुंदर लग रही थी। अनेक प्रकार के फल लगे थे उनके बागीचे में, अनेक प्रकार के फूल लगे थे। और वहां पे सभी जीव जंतु खुश थे। परन बरन विकास बन जाता। त्रिविधि समीर सदा सुखदाता। सुमन वाटिका बाग बना। विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत। सोहत पुर चहुपास। तब तक राम जी जैसे ही बागीचे में पहुंचे, सोचे क्यों ना हम लोग जनकपुर का भ्रमण कर लें। राम जी जनकपुर का भ्रमण करने के लिए जनकपुर के बागीचे में पहुंचे, जहां पे नित्य प्रति अपने सखियों के साथ मैया जानकी नित्य प्रति अपने सहेलियों के साथ मैया जानकी जी पूजन करने आती थी। तो जब वो पूजन करने आई तो उसमें से एक सखी उनकी बड़ी चालाक थी। वो थोड़ा चंचल थी, तो वो क्या की इस वन में घूमने लगी, बागीचे में घूमने लगी। और तब तक राम जी पर नजर उसकी पड़ गई। और जब राम जी को देखी ना तो अपने होश को खो बैठी और दौड़ती जाकर मैया जानकी से कही, सखी इतना सुंदर भाव है। इस भजन के बाद पूज्य महाराज जी का आगमन होगा।
समय हो चुका है, तो एक भजन, उसके बाद बाड़ी पर विराम। कोई आया सखी फुलवरिया में, जैसे जादू है हाँ, जैसे जादू है हाँ, जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, फुलवरिया में। जैसे जादू है हाँ, जैसे जादू, अरे हाँ हाँ, जैसे जादू है इनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, मैया जानकी की। आगे कहती है, जानती हो उसमें सांवला एक है, एक गोरा बदन, सांवला एक है, एक गोरा बदन। सांवला एक है, एक गोरा बदन, सांवला एक है, एक गोरा बदन। देख कर भी नयब तक भरा मेरा मन, देख कर भी भरा मेरा मन। देख कर भी नयब तक भरा मेरा मन। ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। जैसे जादू है हाँ, जैसे जादू, अरे हाँ हाँ, जैसे जादू है उनकी नजरिया में। जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जय हो। और आगे कहती है सखी, कोई कहता है दशरथ दुलारी है वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं हो। कोई कहता है दशरथ दुलारी है वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं हो। पिया की रक्षा में असुरों को मारी है वो। रक्षा में असुरों को मारे हैं हो। एक सखी ने कहा, मैंने सुना है किसी राजा की राजकुमार है। तो दूसरी ने कहा, नहीं नहीं, मैंने उनको देखा है, वो राजकुमार नहीं है, उसके साथ साथ धनुषधारी भी हैं। बोले अच्छा, कोई कहता है दशरथ दुलारी है वो,
कहा मैंने देखा है क्या, तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में, तीर बांधे कमरिया में, तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में, जैसे जादू है हाँ जैसे जादू, अरे हाँ हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया शकील फुलवरिया में, कोई आया शकील फुलवरिया में। तीसरी सखी ने कहा उस अपने मन का, शादी उनसे होती यदि हर हाल में, शादी उनसे होती यदि हर हाल में। सखी ने कहा अगर हमारे जानकी के साथ उनका विवाह हो जाता तो कितना सुंदर होता। आगे क्या वो भाव उत्पन्न कर रही है, शादी उनसे होती यदि हर हाल में, शादी उनसे होती यदि हर हाल में, आया करती हमेशा ये ससुराल में, आया करते हमेशा ससुराल में, आया करती हमेशा ये ससुराल में, करते हमेशा ससुराल में, और नैया डूबी रहती लहरिया में, 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 कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, जैसे जादू है हाँ हाँ जैसे जादू, अरे हाँ हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया 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 में। इस प्रकार सखियों ने अपना भाव उत्पन्न किया। अब यही पड़वाड़ी में विराम होती है। आइए तब तक 2 बार प्रभु का नाम संकीर्तन करने। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम बोलो श्री राम जय राम जय जय बोलो श्री राम जय जय बोलो श्री राम जय जय कौशल्या की प्यारी दशरथ राज दुलारी श्री राम जय
जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय बोली सिया रामचंद्र भगवान की जय। लखन लाल की जय। मैया जानकी की जय। बोली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय बोली सत्य सनातन धर्म की जय जय हो। अब पूज्य महाराज जी कुछ ही क्षण में व्यासपीठ पर विराजमान होंगे। मेरा आप सभी से एक निवेदन है, जब पूज्य महाराज जी व्यासपीठ पर विराजमान होंगे तो आप सभी लोग जोरदार ताली बजाकर पूज्य महाराज जी का अभिवादन करिएगा। जय।